नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य विज्ञान मतलब जीव विज्ञान के 250 क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं। पूरा का पूरा महामैराथन रहने वाली है जीव विज्ञान की मतलब स्वास्थ्य विज्ञान की। हमारी पूरी की पूरी महामैराथन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। और आपको कितना अटेंड करना है भाई? 225 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में भाई 45 क्वेश्चन इसी बुक से आने वाले हैं। बिल्कुल सेम आपको देखने मिलेंगे इसी बुक के अनुसार। 45 क्वेश्चन इस बुक से आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने बुक अच्छी प्रकार से रिवीजन की होगी तो फ्रेंड्स आप ये टेस्ट बहुत अच्छी प्रकार से लगाना। और आपको बता दूं, मैथ में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ में सिर्फ फार्मूले पढ़ना, अदरवाइज कुछ मत पढ़ना। आपके पास ओनली 4 डेज रह गए हैं, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैथ में अदरवाइज कुछ मत पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत करना। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ फार्मूले पे ही फोकस करना, ठीक है। बाकी जो आपकी बच जाती है सामान्य ज्ञान और आपकी हो जाती है साइंस, बस इन दो पर फोकस करना है, इन दो पर फोकस करना है। और बाकी किसी पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। इन दो पर फोकस करो। मैथ के सिर्फ क्या करना है भाई, फार्मूले पढ़ना स्टार्ट कर दो, याद करना स्टार्ट कर दो। ओनली 4 डेज आपके पास रह गए हैं। तो बढ़ते हैं भाई, जीव विज्ञान का टेस्ट लगाते हैं। टोटल क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में बनने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? कोशिका शब्द दिया गया था। कोशिका शब्द किसके के जरिए दिया गया था, यह आपको बताना है। तो कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई माना गया है, क्योंकि क्यों माना गया है? इसमें कई अंगक हैं, सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यह सबसे छोटी रचना है जिसकी वृद्धि उपापचय स्वयं नियमन होता है, या फिर इससे छोटी संरचना की वैज्ञानिक सब अभी तक जांच नहीं कर सके। तो भाई राइट आंसर देना है, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको पता है जो कोशिका है वो हमारी शरीर की सबसे छोटी संरचना है, सबसे छोटी इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सबसे छोटी संरचना है जिसमें वृद्धि उपापचय स्वयं नियमन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका भित्ति से में दृढ़ होने का कारण क्या है? कोशिका भित्ति जो होती है उसका हार्ड होने का, दृढ़ होने का कारण क्या है? राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? बिल्कुल जो लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लेनिन, कौन सा, लिग्निन, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। लिग्निन कोशिका भित्ति जो होती है इसी के कारण हार्ड होती है, लिग्निन के कारण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? जीवित कोशिकाओं में जो ऊर्जा होती है वो कहाँ पर होती है, किसके रूप में संचित होती है? तो आपको पता है एटीपी के रूप में संचित होती है ना। किसके रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या निम्नलिखित में से कौन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है, यह आपको बताना है। बिल्कुल कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आपको पता है जो लाइसोसोम है वो क्या होती है? एक प्रकार से मृत कोशिका होती है, ठीक है। यही बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मृत कोशिका कहते हैं ना इसके लिए, बिल्कुल लाइसोसोम के लिए। यहाँ कह रहा है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ना। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। केंद्रीय द्रव्य पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। क्रोमेटिन ये भी पाए जाते हैं। कैरियोसोम भी पाता है, मगर लबक जो होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लबक नहीं पाए जाते हैं। आंसर कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये रिवीजिंग है, ओनली रिवीजिंग, बुक का रिवीजिंग, पूरी बुक का रिवीजिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। कर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाता है? तो भाई लबक नहीं पाता, इससे पहले हम देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं।
अगर जोड़े की बात करेगा तो कितने होते हैं, तो होते हैं 23 जोड़े। ठीक है, अगर जोड़े की बात करता है तो युग्म दे देगा, तब भी आपको 23 ही लगाना है। मगर गुणसूत्र डायरेक्ट देगा तो कितने होते हैं भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो उसे मंगोलिक बेवकूफ़ी हो जाती है। क्या होती है, मंगोलिक बेवकूफ़ी नामक एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तुम्हारा डीएनए संरचना की खोज की थी। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल, तो डीएनए संरचना जो आपको पता है, जो दो इस प्रकार से होती है ना, एक दूसरे में बाइंडिंग होती है इस प्रकार से, तो किसने थी, वॉटसन एवं क्रिक ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं, बिल्कुल बताना है फटाफट, आंसर क्या होगा। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियस अम्ल बहुलक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटीन निर्माण का आधारभूत खंड है। प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है, इसका आधारभूत खंड कौन सा है, ये आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा। प्रोटीन किससे निर्माण होता है भाई, प्रोटीन एमिनो अम्लों से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन निर्माण का आधारभूत खंड कौन सा है, एमिनो अम्ल हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाए। खाना से हमें क्या मिलता है भाई, प्रोटीन। प्रोटीन से एमिनो अम्ल है ना, खाना से एमिनो अम्ल बनते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। उसके बाद क्या होता है, जो समझ सकते हो, कोशिकाओं का खून का निर्माण होता है, उसके बाद मांसपेशियों का निर्माण होने लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला। आगे देखते हैं, डीएनए अणु में नहीं होता है। डीएनए अणु में क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है। डीएनए अणु में एडेनिन बिल्कुल होता है, थाइमिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है, मगर यूरेसिल ये आपके डीएनए में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, डीएनए अणु में नहीं होता। क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता है। अगर एक बार एग्जाम में, एक बार इस टेस्ट को आराम से आप देख लोगे, अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल आप टिक करके आने वाले हो और राइट क्वेश्चन आपका जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए अणु में नहीं होता। अब वहाँ क्या रखें, डीएनए अणु में नहीं होता। डीएनए में क्यों नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। अब आरएनए अणु में क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, देखो, एडेनिन एडेनिन दोनों में होता है। ठीक है, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है मगर आरएनए में होता है। ठीक है, और ग्वानिन भी होता है, मगर जो थाइमिन है वो अपने आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पौधों और जंतुओं दोनों के लिए अनुवांशिक पदार्थ है। पौधों के लिए तथा जंतुओं के लिए, दोनों के लिए अनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो अनुवांशिक क्या चीज़ है भाई, डीएनए जो होती है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसी के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं लक्षण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है, सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो आपको पता है, जो एक्स वाई होते हैं वो किस में होते हैं, मनुष्य में होते हैं। एक्स एक्स किस में होते हैं, ये अपने होती हैं मादा में होते हैं। ठीक है, और जेंट्स में मादा में होते हैं ये, और जेंट्स में होते हैं एक्स वाई। तो निर्धारित किस पे होता है, एक्स और वाई पर निर्धारित होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, केवल पिता पर। आंसर क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, एक्स वाई होता है, और सॉरी नर में क्या होता है, एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता है। लिंग निर्धारण कैसे होता है भाई, मैन से होता है, तो केवल पिता से हो जाएगा। अब यहाँ से होता है मानव जीव विज्ञान, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। बाकी सारी की सारी स्वास्थ्य विज्ञान है ही। यहाँ देखा है, मानव कंकाल का मुख्य घटक है। मानव कंकाल का मुख्य घटक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है, जो हमारा कंकाल होता है वो किसका बना होता है भाई, हड्डियों का बना होता है, सीधी बात। और कंकाल में क्या होता है, कैल्शियम होता है। फास्फोरस तो उसके अंदर भरा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए रहने वाला है। कैल्शियम इसका मुख्य घटक होगा। हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, मगर जो कंकाल का मुख्य घटक होता है वो सिर्फ कैल्शियम ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, और 25 मार्च को ही पूछा हुआ क्वेश्चन। तो जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में भोजन को पचाने तथा अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है।
हमारे शरीर में भोजन को पचाने तथा अवशोषित करने वाला मुख्य अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो, हमारे शरीर में जो खाना जाता है वो कहाँ जाता है, अमाशय में, ठीक है ना। अमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोड़ी आंत में, जिसमें क्या होता है, भोजन का पाचन तथा अवशोषित होता है, ठीक है। उसके बाद में बड़ी आंत में जाता है तो प्रोटीनों का क्या हो जाता है, पानी का सोख लिया जाता है वहाँ से और गुदा को बाहर निकाल दिया जाता है। तो पचना तथा अवशोषित कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत से स्थापित पित्त भंडारित होता है। यकृत से जो स्थापित होता है पित्त, वो भंडारित कहाँ होता है, ये आपको बताना है। यकृत से तो बन गया, क्या बना भाई, पित्त बना, मगर भंडार कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, पित्ताशय में भंडारित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, और 25 मार्च को भी रिपीट क्वेश्चन हुआ था। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाता है, हीमोग्लोबिन आपको पता है ये रक्त में पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य है। रक्त परिसंचरण का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, कौन सा बिल्कुल राइट होगा, आपको पता है रक्त परिसंचरण में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है तथा खून के माध्यम से पूरे शरीर में वह पहुंचाती है। तो आपको पता है तो क्या हो जाएगा भाई, रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की चिकनाई प्रदान करना, बिल्कुल गलत। ऊर्जा प्रदान करना, बिल्कुल गलत। प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा प्रत्येक ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 22, कह रहा है इंसुलिन स्थापित होता है। इंसुलिन स्थापित कहाँ से होता है, ये आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो इंसुलिन आपको पता है जो गन्याशय होता है उसकी लैंगर हंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्थापित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, अगन्याशय होता है, अगन्याशय की बीटा कोशिकाओं से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कह रहा है दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ये आपको बताना है। दूध, मक्खन तथा घी हमें क्या प्रदान करते हैं, ई और के, बिल्कुल नहीं, के तो नहीं होगा। विटामिन सी हमें होता है किससे भाई, विटामिन सी होता है खट्टी चीज़ों, तो खट्टा तो होगा नहीं, और ना होगा ये। तो भाई उत्पादन क्या होगा, आपको पता है जल में होता है विटामिन बी, तो ये भी नहीं रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहने वाला है बी। विटामिन बी तथा डी हमें किससे प्राप्त होता है, दूध तथा मक्खन और घी से प्राप्त होता है, विटामिन ए, विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं 24, कह रहे सभी एंजाइम बने होते हैं। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, ये आपको बताना है। सभी एंजाइम बने होते हैं। आपको पता है जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वो किस में प्रोवाइड होता है, किस में हो जाता है कन्वर्ट, प्रोटीन में, एमिनो अम्लों में। एमिनो अम्ल से क्या बनती है, हमें प्रोटीन बनती है, ठीक है। एमिनो अम्ल से क्या बनती है, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। तो सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। 25 आंसर क्या कह रहा है, युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, बहुत ही क्वेश्चन, 72 बार धड़कता है। आगे बढ़ते हैं, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं WBC, उनका कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, WBC का कार्य क्या होता है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के रोगों से बचाव, ऑक्सीजन ले जाना, या फिर भोजन ले जाना, या फिर थक्का, या फिर हो जाता है आपका थक्का बनने में सहायक करना। तो थक्का बनने में सहायक क्या होता है, विटामिन के की भूमिका होती है, तो ये तो कैंसल। ऑक्सीजन ले जाना होता है आरबीसी, आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल्स में होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद भोजन ले जाना, बिल्कुल गलत, ठीक है, भोजन अपने आप जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर को रोगों से बचाव करना WBC का कार्य होता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 27, अंडाशय से बना मादा जनन हार्मोन्स कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। अंडाशय से जो हार्मोन्स निकलता है, जनन हार्मोन्स, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा बिल्कुल राइट होगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा यहाँ पर इस्ट्रोजन, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ये जनन हार्मोन्स होता है मादा के अंदर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट होता रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 28 की बात करते हैं, कह रहा है हृदय कब विश्राम लेता है। हृदय कब विश्राम लेता है? आपका जो दिल है, जो हृदय है, वो कब विश्राम लेता है? जब तुम सोते हो? बिल्कुल नहीं, तभी धड़कता है भाई। धड़कनों के माध्यम से? बिल्कुल नहीं। दबाव के दौरान? बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं लेता है भी, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है भाई, कभी भी नहीं लेता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये धड़कनों के मध्य, क्या कह रहा है ये, हृदय कब विश्राम लेता है ना, हृदय कब विश्राम लेता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यार? ये आप अजीब क्वेश्चन है, रुको, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। हृदय कब विश्राम लेता है? विश्राम, है ना, धड़कनों के मध्य, रुकिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। एक हो रहा है धड़कनों के मध्य में और एक हो रहा है मैं कभी नहीं में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसमें? मेरी बात सुनो, यहाँ पर कह रहा है हृदय कब विश्राम लेता है। एक उसने पंपिंग किया, ठीक है, तो धड़कनों के मध्य, धड़कनों के मध्य जो आवाज़ रुकती है ना, धक फिर रुका, धक फिर रुका, धक फिर रुका, है ना, इस प्रकार से करता है ना, धक धक। तो बीच में जो विश्राम लेता है वो कह रहा है धड़कनों के मध्य, बिल्कुल राइट आंसर है। एक धड़कन हुई धक फिर रुक गया, एक धड़कन हुई धक फिर रुका, क्योंकि बीच का जो मध्य की भाग हुई उसमें तो उसने क्या लिया भाई? विश्राम लिया होगा, है ना। वही बात यहाँ पर राइट हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। हृदय कब विश्राम लेता है? धड़कनों के मध्य वह विश्राम लेता है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत लोग कभी नहीं लगाकर इस पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। कह रहा है हृदय का कौन सा भाग अनॉक्सीकृत रक्त हृदय करता है? आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा। अनॉक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन जो होती है वहाँ से ख़त्म हो जाती है, मतलब निकल जाती है। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? देखो, पहली बात करते हैं, निलय जो होता है उसमें क्या होता है, शुद्ध दायां जो निलय होता है, एक होता है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय, ठीक है। बायां निलय से तो क्या हो जाएगी? पंपिंग हो जाएगी, ठीक है। बायां निलय से क्या हो जाएगी? पंपिंग हो जाएगी, उसके बाद धमनियों के माध्यम से रक्त चला जाएगा। दाएं निलय में क्या होता है? दाएं निलय में होता है क्या? शुद्ध रक्त आता है, ठीक है, शुद्ध रक्त आता है। और दाएं निलय में क्या होता है? दाएं निलय में अशुद्ध रक्त होता है। मगर जो बायां निलय होता है उसमें क्या होता है? फिल्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। अनॉक्सीकृत कब होगा? अनॉक्सीकृत कब होगा? जबकि हमारा जो पूरा की पूरा एक प्रकार से जो खून होगा वो अशुद्ध होगा, तो क्या हो जाएगा? वहीं पर हमारा जो रहने वाला है, ऑक्सीजन रहने वाली है, वो वहाँ पर मुक्त हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दायां निलय हो जाएगा। दायां निलय में क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त आएगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन हो जाएगी वह मुक्त हो जाएगी। तो यह भाग अनॉक्सीकृत का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सक नब्ज देखकर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है ये आपको बताना है। चिकित्सक जो है वो नब्ज देखकर क्या ज्ञात करता है? तो ये तो इजी है, हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जंतु हार्मोन्स नहीं है? जंतु हार्मोन्स नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा जंतु हार्मोन्स नहीं है? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। देखो, एड्रेनलिन की बात करते हैं, ये तो जंतु हार्मोन्स है। उसके बाद करते हैं इंसुलिन, ये भी अपना जंतु हार्मोन से है, ठीक है। सिक्रेटिन और ऑक्सीन, इसको देखो, सिक्रेटिन और ऑक्सीन। ऑक्सीन आपने हार्मोन सुना है क्या? बिल्कुल नहीं, ये जंतु हार्मोन्स नहीं होता है, सिक्रेटिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। जंतु हार्मोन्स कौन सा नहीं है? ऑक्सीन जंतु हार्मोन्स नहीं है। ये पौधों में दिया जाता है, पौधों की वृद्धि के लिए ऑक्सीन नामक हार्मोन्स लगाया जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 32 कह रहा है भोजन को संशोधित करते या पकाते समय कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन ऊष्मा के प्रभाव से तेजी से नष्ट होता है? वह कौन सा है?
तेजी से नष्ट होता है वह कौन सा है? तो वह हो जाता है विटामिन सी। आपको पता है जो खट्टे फल होते हैं जब इसे पकाया जाता है तो बहुत ही तेज़ी से इसका रंग चेंज हो जाता है और स्वाद भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो कौन सा नष्ट हो जाता है भाई? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते 33 कह रहा है कार्बनिक भोजन में होता है। कार्बनिक भोजन में क्या होता है आपको बताना है। कार्बनिक भोजन जो होता है उसमें क्या होता है? विटामिन होते हैं, बिल्कुल राइट। जैविक की बात कर रहा है, जैविक भोजन या कार्बनिक भोजन, बसा होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, ये सभी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला। जो कार्बनिक भोजन होता है वो हमारे एक प्रकार शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे बढ़ते हैं 34 यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करता? कौन सा पदार्थ जो है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है आपके लिए, ये आपको बताना है। कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एकदम ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल राइट। बसा जो होता है आपको पता है, ऊँट का जो कुबड़ होता है बसा का बना होता है, अगर उसे पानी नहीं भी मिले तो वहाँ से ले लेता है ऊर्जा। तो यहाँ पर भी बसा भी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन तो होता ही है, आपको सीधी बात है, खाने से में क्या बनता है भाई? प्रोटीन प्राप्त होता है, अमीनो अम्ल ना, प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, तभी तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। मगर जो विटामिन है, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ऑप्शन काट के भी हम एग्जाम में एक प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता है जो यकृत है वो क्या है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की बात करते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या हृदय में रक्त शुद्धिकरण होता है? होता है? बिल्कुल नहीं। जो पसीना वगैरह होता है ना, यूरिया वगैरह मिलती है वो यहाँ से नहीं निकलती है। और जो वृक्क है वो क्या करता है? हमारा रक्त शुद्धिकरण करता है। किडनी जो होती है वो रक्त का शुद्धिकरण करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 को देखना है। 37 का आंसर क्या रहने वाला है? 37 कह रहा है रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ शरीर के किस अंग के ऊतक की मृत्यु होती है होना है, ये आपको बताना है। रोगी के जैविक मृत्यु का अर्थ, जैविक मृत्यु का अर्थ शरीर के किस अंग के ऊतक की मृत्यु होना है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो जैविक मृत्यु की यहाँ पर बात हो रही है ना। जैविक या कार्बनिक मृत्यु भी यहाँ कह सकते हैं। रोगी की जैविक मृत्यु क्या फेफड़े से, हृदय से, मस्तिष्क से या फिर वृक्क से? ये क्वेश्चन टिपिकल है थोड़ा सा। हृदय जैविक मृत्यु की बात हो रही है। फेफड़े से कोई जैविक मृत्यु थोड़ी होगी, ना वृक्क से ना हृदय से, मस्तिष्क से हो सकती है भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ शरीर के किस अंग के ऊतक की मृत्यु से होता है, तो वही मस्तिष्क से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला। आगे बढ़ 38 शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली बहनियाँ कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ले जाने वाली क्या कहलाती हैं? धमनियाँ कहलाती हैं। लाने वाली क्या कहलाती हैं भाई? सिराएँ कहलाती हैं, है ना। छोटी छोटी जो होती हैं, महीन महीन जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिराएँ होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ले जाएंगी क्या अशुद्ध रक्त? धमनियाँ ले जाएंगी। अशुद्ध रक्त कौन लेके आएंगी? सिराएँ लेके आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी सिरा सबसे बड़ी है ना। पल्मोनरी सिरा क्या है? सबसे बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं होती? तो मानव टांग में कौन सी हड्डी नहीं होती है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? आपको पता है जो फिबुला है ये भी होती है, टीबिया भी होती है ना, और फीवर भी होती है, मगर जो रेडियस है ये नहीं होती है। तो राइट आंसर डी, जो कान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की बात करते हैं। कह रहा है गलत जोड़ा छांटना, आपको गलत जोड़ा कौन सा है, ठीक है। अमाशय पाचन, अगन्याशय इंसुलिन, यकृत प्रतिस्थापित, वृक्क हार्मोन्स। कौन सा है बिल्कुल अशुद्ध? बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ है ना। देखो अमाशय में पाचन होता है, बिल्कुल राइट है। अमाशय में सबसे पहले भोजन खाया जाता है, अमाशय में। पाचन कहाँ होता है? अमाशय में, है ना, क्योंकि अमाशय से ही पाचन स्टार्ट होता है। HCl वगैरह इसमें निकलते हैं, है ना, और पित्त भी यहाँ जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, सारे के सारे जो यहीं पर होता है सारा के सारा पाचन, एक प्रकार से कह सकते हैं। और यकृत की बात करते हैं, पित्ताशय है ना, यहीं से निकलता है। यकृत से पित्ताशय प्रस्तावित होता है, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, ये भी राइट है।
इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से अग्न्यास है कि बिल्कुल राइट है, मगर वृक्क से हार्मोन्स नहीं होता है, वृक्क से यूरिया वगैरह है ना, पेशाब वगैरह निकलती है। तो गलत कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, एक सामान्य युवा मनुष्य के रक्तचाप होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है, कितना होता है ये आपको बताना है। कितना होता है, 120/80 mm पारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव में शुक्राणु होते हैं, मानव में शुक्राणु कितने होते हैं ये आपको बताना है। मानव में शुक्राणु होते हैं, आपको बताया था गुणसूत्र शुक्राणु एक बात देखी है, 46 जोड़े होते हैं, इससे पहले मैंने देखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। घुमाकर दे रखा है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। यह कह रहा है एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है एंड्रोजन क्या है आपको बताना है, ठीक है। देखो बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम में, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन भी नहीं, ना मादा हार्मोन्स है, क्योंकि एंड्रोजन जो होता है वो नर हार्मोन्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अंडा कहाँ पाए जाते हैं भाई, नर में होते हैं अंडे, है ना, जिसे कहते हैं आप ऐसे कह सकते हैं ना, बिरसड़ जो होते हैं वहाँ की यहाँ पर बात हो रही है, एंड्रोजन नर हार्मोन्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की बात करते हैं। 44 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मानव हृदय में होते हैं, मानव हृदय में क्या होते हैं, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष या फिर 1 कक्ष, आपको पता है, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, कितने होते हैं भाई, 4 कक्ष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, कहाँ बढ़ती हैं भाई, अस्थि मज्जा में बनती हैं। राइट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हृदय की एक धड़कन की को चाहिए लगभग क्या चाहिए, लगभग कितना समय चाहिए पूछ रखा है यहाँ पर। हृदय की एक धड़कन को समय लगता है, कितना लगता है वह आपको बताना है। तो कितना लगता है भाई, 0.8 सेकेंड लगते हैं, कितने, 0.8 सेकेंड लगते हैं। 72 व्यक्ति आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन्स है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा भाई, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन रक्त की शर्करा को इस प्रकार से नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, वयस्क मनुष्य में कुल कशेरुकाओं की संख्या होती है, कुल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है वह आपको बताना है। तो कशेरुका की संख्या कितनी होती है भाई, 33 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है जो आपकी टांग में पाई जाती है, कौन सी है, फीवर हो जाती है, फीमर, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखा है तो टीबिया छोटी होती है। निम्न में से कौन सी अंतःस्ताबी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्ताबी ग्रंथि कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो जो अग्न्याशय होती है वो अंतःस्ताबी ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, इंसुलिन हार्मोन्स को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इंसुलिन हार्मोन्स जो है उसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किसके अनुसार परिभाषित किया जाता है ये आपको बताना है। वह आहार जिसमें प्रोटीन और एंजाइम अधिक हों, बिल्कुल गलत। इंसुलिन हार्मोन आहार की बात कर रहा है यहाँ पर, वह आहार जिसमें भोजन की सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में हो, ये बिल्कुल राइट है, अच्छी बात कह रहा है यहाँ पर, है ना। आगे देख लेते हैं, वह आहार जिसमें अंडा मांस एवं वसा हो, बिल्कुल गलत। वह आहार जिसमें तंतु घटक बहुत कम हो, बिल्कुल गलत। हमें क्या चाहिए, बिल्कुल संतुलित आहार चाहिए, बिल्कुल मीडियम में, है ना। तो भोजन तत्व सही अनुपात में हो तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी चाहिए हमें तो, है ना। आगे देखते हैं 52, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन क्या होती है भाई, आरबीसी में, है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैसे होती है, लाल होती है। तो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। आप आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53।
एक मनुष्य में रीढ़ तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? रीढ़ तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं ये आपको बताना। जब रीढ़ है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, कितने जोड़े हड्डियां होती हैं, आप बताना है। तो कितनी होती है भाई? 31 जोड़ी हड्डियां होती है। एक साइड में 31 और एक साइड में 31, ठीक है। तो 31 जोड़ी हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 44 कह रहा है तुम्हारा रक्त का दबाव मापने में काम आता है। रक्त का दबाव होता है वो किस मापते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। तो डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं भाई? स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त नहीं ले जाती है वह कौन सी है? जो ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन रक्त नहीं ले जाती है वह कौन सी हो जाती है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कौन सा होगा भाई? फुफ्फुस धमनी। जो फुफ्फुस धमनी होती है वो ऑक्सीजन रहित एक प्रकार से रक्त ले जाती है। तो कौन सी जाएगी? फुफ्फुस धमनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है थोड़ा सा, ठीक है, डीपली क्वेश्चन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है? तो किस विटामिन में धातु होती है वह आपको बताना है। किस विटामिन में धातु होती है? B2, B6 या B12? तो यहाँ पर B12 बिल्कुल राइट होगा। धातु किस में होती है? B12 में होती है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषत्व विटामिन के रूप में जाना जाता है? पुरुषत्व विटामिन के रूप में कौन जाना जाता है ये आपको बताना है। तो कौन सा जाएगा? जो आपको जानते हो, जो जनन में सहायक होता है ना, एक प्रकार से लैंगिक जनन में। तो कौन सा जाएगा? विटामिन ई। इसके कारण ही होता है, ठीक है, जनन के रूप में। पुरुषत्व विटामिन भी से कहते हैं, जन्म विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ई जो होता है जन्म विटामिन तो दे देगा, पुरुषत्व विटामिन रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा है? कौन सा विटामिन है जो अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा? विटामिन ए रेटिनॉल, आपको बताया था मैंने, रथ एक टॉफ़ी है ना, रथ एक टॉफ़ी। तो कौन सा जाएगा भाई? ए हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए से क्या हो जाएगा? रा से रेटिनॉल, बिल्कुल सही है। और विटामिन बी तो है नहीं, सी की बात करते हैं। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही है। और विटामिन ई टॉक्सीफेरॉल, यही नहीं है। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, बिल्कुल राइट है। तो ये भी राइट हो जाता है, ठीक है। ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट। ये हमारा राइट नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। याद रखना, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है वह आपको बताना है। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इनका जीवन काल होता है 120 दिन और WBC का होता है 2 से 4 दिन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो लार में एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। 61 आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए लाभदायक है क्योंकि पाचन को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, या फिर आयु बढ़ने में को धीमा करता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है भाई? घेंगा रोग हो जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि जो होती है फूल जाती है। तो थायराइड ग्रंथि को क्या करेगा भाई? नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 62 मानव रुधिर एक उत्तक है। मानव रुधिर जो है वो कैसा उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है। तो कैसा उत्तक हो जाएगा भाई? संयोजी उत्तक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 63 कह रहा है मानव मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। तो मानव मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। अगर मैं महिला का पूछता है तो 1350 ग्राम होता है। दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है, दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है?
तो आपको पता है जो टमाटर होता है वो एक लवक होता है, इसे क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसका होता है भाई? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। जो हरित लवक होते हैं वो चेंज होते हैं लाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आंसू किस ग्रंथि का स्त्राव है? आंसू जो होता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, ये आपको बताना है। तो नाम में ही छुपा है अश्रु ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। कह रहा है मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर होता है। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 100 मिली में कितना होता है, ये आपको बताना है। सामान्य स्तर 100 मिली में हीमोग्लोबिन का कितना होता है? अगर 100 मिली रक्त है तो उसमें कितना हो जाएगा? 15 ग्राम प्रति 100 मिली होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद करना है इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से रोग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है 67, दाद का कारण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन। दाद का कारण क्या होता है? दाद जो होता है फफूंदी नामक एक रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फफूंदी से फैलने वाला एक रोग हो जाएगा। और बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? जल जनित रोग नहीं है, जल से कौन सा नहीं होता है, ये आपको बताना है। आंत्र ज्वार बिल्कुल होगा, जल आंत में जाएगी तो आंत्र ज्वार हो सकता है। अमीबिया पेचिस एंटाइमिया हिस्टोलिटिका से होती है पेचिस, तो ये भी राइट है। हैजा भी होता है गंदा पानी पीने से। मगर दमा जो होती है वो क्या होता है? दूषित हवा से होता है ना, तो यही हमारा बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ते हैं। जिस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है वह है, क्षय रोग मतलब टीबी है ना, क्षय रोग मतलब टीबी। तो यहां पर राइट आंसर देना है, कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कौन सा हो जाएगा? तो क्षय रोग मतलब टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। अभी आपको बताई थी क्या होती है? अमेबिये पेचिस होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है ना। सॉरी। आगे देखते हैं 71, निम्न में से कौन सा रोग असाध्य है? असाध्य रोग कौन सा है ये आपको बताना है। छोटी में छोटी चेचक बिल्कुल नहीं, ना क्षय है, टीबी है, ना है लकवा। मगर जो एड्स हो जाता है वो कैसा रोग हो जाता है? असाध्य रोग हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, आपको आदमी को समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो ये भी आपको ध्यान से रखना है। असाध्य रोग किसे कहते हैं? एड्स को कहते हैं। आगे देखते हैं 72, वह अवस्था जिसमें शरीर ऑक्सीजन की न्यूनतम कमी से पीड़ित हो और कहलाती है, क्या कहलाती है? शरीर ऑक्सीजन की न्यूनतम कमी से पीड़ित हो तो वह क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो क्या कहलाती है? क्या होता है ये? हाइपोक्सथपा कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा पदार्थ मनुष्य के रक्त में स्थापित ना होकर रक्त में शर्करा की सांद्रता को बढ़ाता है? रक्त में शर्करा की सांद्रता को बढ़ाता है, वह कौन सा है? तो आपको पता है जो इंसुलिन हो जाता है वह बढ़ाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इंसुलिन कम होता है तो भाई आपके एक प्रकार से रक्त में बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में गलगंड रोग होता है? तो गलगंड रोग मतलब जो आपको बताया हैजा है ना, सॉरी घेंगा रोग है ना, गलगंड। तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है तो आयोडीन की कमी से ये होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 75, नीचे कुछ रोगों के नाम तथा जिनकी कमी से ये रोग होते हैं के जोड़े दिए गए हैं, गलत जोड़ा आपको छांटना है। रतौंधी विटामिन ए बिल्कुल राइट, और बेरी बेरी विटामिन बी बिल्कुल सही। रैकेट्स मतलब सूखा रोग होता है विटामिन डी से, बिल्कुल सही है। मगर प्लैक सी से नहीं होता है, स्कर्वी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये जोड़ा गलत है। आगे बढ़ते हैं। 76 कह रहा है तुम्हारा, चीन में सुइयों द्वारा रोग का इलाज करने की विधि कहलाती है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है अभी, है ना। चीन में सुइयों द्वारा रोग का इलाज करने की विधि क्या कहलाती है, ये आपको बताना है।
बताएगा कौन सा राइट होगा भाई? क्या कहते हैं उसे? सुच्चे छेदन कहते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है, सुच्चे छेदन उसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आगे देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं जो नए क्वेश्चन बनेंगे। आप कहोगे नए हैं, जब आपने पढ़े नहीं तो नए तो लगेंगे ही, है ना। आगे बढ़ते हैं। वयस्क मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियों में से कैल्शियम और फास्फोरस की हानि होती है। यह लक्षण किस रोग के हैं? विटामिन डी की कमी से अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो नहीं कमी की हानि होती है। यह लक्षण किस रोग के हैं? तो आपको पता है सूखा रोग जो हो जाता है उसका ही ये लक्षण हो जाएगा। या फिर अस्थि सूखा रोग अलग चीज़ है, विटामिन डी यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। कैल्शियम फास्फोरस सूखा नहीं होता है इसमें, तो उसे वो सूखता है ना शरीर। उसकी बात करते हैं, अस्थि दृढ़ता हो जाएगा, ये राइट है, क्योंकि हड्डियों की यहाँ पर बात हो रही है। तो अस्थि मृदुता हो जाएगी, अस्थियों की कमजोरी हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, सूखा रोग अलग होता है जिसमें से चमड़ी सूखती है ना, हड्डी नहीं सूखती। यहाँ पर कैल्शियम फास्फोरस की बात हुई, जहाँ हानि होगी तो क्या हो जाएगी? अस्थि मृदुता हो जाएगी, अस्थि कमजोर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन कह रहा है, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन नहीं रहता हूँ, विटामिन बी वेरी वेरी, है ना। आइसोमैनिया ये पता नहीं कौन सा होता है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी। तो यहाँ पर कौन सा का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 79। शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? लोह की कमी हो जाएगी तो अरक्तता हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पता है हीमोग्लोबिन में लोहा होता है तो रक्त से रिलेटेड होगा ही होगा, तो अरक्तता यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन का आंसर कह रहा है यहाँ पर, ग्लूकोमा रोग में होता है। ग्लूकोमा रोग में होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। ग्लूकोमा किस में होता है भी? आंखों में होता है। पहली बात तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि दृष्टि की हानि होगी, सुनने की बात तो बात कान से होगी, गंध में बिल्कुल नहीं होगी, बोलने में ये भी नहीं। ये किससे है? आंख से रिलेटेड है ग्लूकोमा। तो क्या होता है कि दृष्टि की हानि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 81, कह रहा है विषाणुओं से होने वाले रोग का सही वर्ग छांटिए। विषाणुओं से होने वाले रोग का सही वर्ग छांटना है जो विषाणुओं से होता है। दोनों याद रखना है, बैक्टीरिया और वायरस, इनसे रोग कौन कौन से होते हैं याद कर लो। एक क्वेश्चन 100% बनेगा, एक क्वेश्चन 100% बनेगा। ये टॉपिक बना के जाना, पूरा करके आना। और जो हमारे विटामिन ए विटामिन बी इनके रासायनिक नाम रहते, एक ट्रॉफी पूरी एक प्रकार से याद करके जाना इसके लिए, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है और विषाणु और जीवाणु है ना, बैक्टीरिया वायरस से तो भाई बनेगा कौन सा? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो विषाणु से होने वाले रोगों का सही क्रम आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखो पीलिया, ये भी विषाणु से होता है, वायरस से होता है। और आतशय ये भी होता है, चेचक और गलसुआ, ये सारे के सारे वायरस के रोग हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, जो सारे के सारे वायरस से होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 कह रहा है काली खांसी का विकल्प है। काली खांसी का विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। काली खांसी का विकल्प कौन सा है? थायराइड्स, आर्थाइटिस बिल्कुल नहीं, प्लूरिसी ये भी नहीं है, और बहुपिंक्रेन ये भी नहीं है। राइट आंसर कौन सा आएगा? पर्टियोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काली खांसी का विकल्प है पर्टियोसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। खांसी भी परेशान कर रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, विटामिन बी 12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बी 12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है आपको बताना है। वेरी वेरी विटामिन बी से होता है, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। स्कर्वी सी से होता है, पैलाग्रा तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रवासी अरक्तता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 12 से बी 12 से क्या होता है? प्रवासी अरक्तता, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? मलेरिया प्रोटोजोआ कारण होता है, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा।
हैजा, बैक्टीरिया से है ना, बैक्टीरिया से हैजा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जो हैजा होता है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइम का सी तो नहीं होगा, और विटामिन से होगा ये तो। ठीक है, तो मिलेसिस तो अलग है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो हैजा किससे हो जाएगा? बैक्टीरिया से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूखा रोग, रिकेट्स जिसे कहते हैं, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? सूखा रोग आपको पता है किसको प्रभावित करेगा? हड्डियों को भी प्रभावित करेगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिशोषणता से होने वाला रोग है। अतिशोषणता से होने वाला रोग कौन सा है, वह आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कौन सा राइट होगा भाई? अतिशोषणता के कारण होने वाला रोग काफ़ी समय आपको दे दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, कोलेस्ट्रोलमिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का हो जाएगा, कौन से विटामिन से वह रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून रिसता है और दांत ढीले होकर गिरते हैं? तो आपको पता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, इसका भी रोग हो जाता है, तथा जो हमारे दांत हैं वो ढीले तथा गिर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण होता है। निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो निकोटिनिक अम्ल जो होता है इसकी कमी से होता है तुम्हारा पेलेग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलेग्रा रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 89, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है भाई? रतौंधी, सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन 2020 में स्टार्ट हुआ था और 25 मार्च को भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया तो होता है मगर फाइलेरियासिस तो होगा नहीं। अमीबियासिस ये हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी है, हाँ सी है वे, है ना। अमीबियासिस होगा। प्रोटोजोआ से क्या होता है? अमीवाइसिस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 कह रहा है, कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? ट्रोकोमा आँख से अभी हमने देखा था इससे पहले, बिल्कुल राइट है। पीलिया यकृत से होता है क्या? ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाएं। दे रखा है तुम्हारा अतित नाव निम्न रक्तचाप से कौन सा हो जाएगा, आपका बताना है। देखो आपको बताएं हम, पीलिया, पीले के सो यकृत से होता है, बिल्कुल राइट है। अगर जो हमारा यकृत है मतलब लीवर है वो खून बना बंद कर देगा तो शरीर क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है, तो पीलिया रोग हो जाता है, बिल्कुल राइट है। और ल्यूकेमिया रक्त की कमी से होता है, तो रक्त कोशिकाओं से, बिल्कुल राइट है। यह कह रहा है अतितनाव, अतितनाव जो अपना तनाव होता है मस्तिष्क का, निम्न रक्तचाप से होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत रहने वाला है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वासिर कोर जो किसकी कमी के कारण होता है? क्वासिर कोर, रैकेट्स, ये सारे के सारे हड्डियों से रिलेटेड हैं, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो क्वाशर को कैसे हो जाएंगे? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, किसके? प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसमें शरीर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखा है, बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो बीमारियों का जो रोगाणु सिद्धांत होता है वो किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 94 की बात करते हैं। अर्थराइटिस में सूजन आ जाती है ना, कहाँ पर आती है ये आपको बताना है। आर्थराइटिस जो होती है उसमें सूजन आती है कहाँ पर? फेफड़ों में, आंखों में, त्वचा में, जोड़ों में, तो सबको पता है भी कहाँ आती है? जोड़ों में आती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 की बात करते हैं। यहाँ देखा है तुम्हारे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में होते हैं। डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोलिक बेवकूफ़ी, बात एक ही है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। मंगोलिक बेवकूफ़ी भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। 96 की बात करते हैं। यदि एक नवजात शिशु में से एक थायराइड्स निकाल ली जाए तो किसके कारण होगा? इसके कारण क्या होगा, ये आपको बताना है।
थायराइड निकाल ली जाए, में से थायराइड निकाल ली जाए तो बताना इसके कारण क्या होगा। तो भाई थायराइड निकाल ली जाएगी तो जो यार गले में बहुत प्रॉब्लम है। थायराइड निकाल ली जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा भाई, जो ग्रंथि होती है थायराइड गले में होती है वह निकाल ली जाएगी तो बौनापन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चन आपको लगेगा जब आएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वो 97 कह रहा है एड्स स्थानांतरित नहीं होता। एड्स स्थानांतरित नहीं होता, किसमें स्थानांतरित नहीं होता है ये आपको बताना है। लैंगिक संपर्क द्वारा, बिल्कुल स्थानांतरित नहीं होता। लैंगिक संपर्क करोगे तो स्थानांतरित होता है भाई, रक्तदान करोगे तब भी होता है, एड्स फैलता है ना। टीके की संदुष्टि सुई से, बिल्कुल संदूषित सुई है, दूषित सुई है तो ये भी फैलेगा। मगर हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, ये आपको टीवी में ही बता दे होता है। और जहाँ पर आप जाओगे अस्पतालों में तो वहाँ पर भी ये बता रखा होता है, ठीक है, लिखा होता है पोस्टर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की बात करते हैं। कह रहा है लकवा निम्न में से किस प्रकार का रोग है। लकवा निम्न में से किस प्रकार का रोग है ये आपको बताना है। लकवा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग है, तो ये कैसा है भाई, लकवा, पोलियो, है ना, ये विषाणु जनित रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वायरस से होता है लकवा। रोग तथा उससे संबंधित शर्त का निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। टीबी, बीसीजी का टीका लगता है, बिल्कुल राइट है। 2023 में इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। बके टीबी यार, जोड़ा टीबी है ना, टीबी बीसीजी टीका सही है। मधुमेह इंसुलिन भी सही है। गुर्दा विकार डायलिसिस ये भी सही है। टिटनेस लीवर 52, टिटनेस लीवर 52 ये भी राइट है यार। और टीबी बीसीजी का टीका लगता है, बाकी टीबी खांसी, हाँ सही है यार। सारे के सारे राइट हैं ये तो, ठीक है, सारे के सारे राइट हैं, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दे रखा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, 100 कह रहा है उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा भारत से किस रोग को अमूल नष्ट किया गया। उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा भारत से किस रोग को अमूल नष्ट किया गया था, वह कौन सा रोग था ये आपको बताना है। तो उन्मूलन कार्यक्रम चला था कुछ दिनों पहले, छोटी चेचक जो होती थी है ना, या छोटी माता कहते हैं हम, वो समाप्त करा था, ठीक है, उन्मूलन नष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, 101 मानव का मस्तिष्क ज्वार रोग प्रभावित करता है। मानव का जो मस्तिष्क रोग होता है, ज्वार होता है, मस्तिष्क ज्वार होता है, वो किसको प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो किसको करेगा भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 101 की बात करते हैं, मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग का कारण क्या है, इससे पहले बताया था, किसका हो जाएगा, प्रोटोजोआ का कारण है, यह प्रोटोजोआ से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, 103 की, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। प्लेग चूहे से फैलता है, बिल्कुल राइट है। रेबीज कुत्ते से होता है ना, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी टीके की इसके। और फीताकृमि सूअर से होता है, ये बिल्कुल राइट है। पोलियो माइलिटिस बंदर से होता है, बिल्कुल गलत, ये वायरस से होता है। किससे होता है भाई, वायरस से होता है, यही हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 104 यहाँ तक क्या है तुम्हारा, नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है इन रोग से बचाव के लिए, किन रोगों के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है शिशु के लिए, बच्चे के लिए, बताएगा। तो आपको पता है छोटे बच्चे के नवजात शिशु होता है, डीपीटी का टीका लगता है किसके लिए, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा प्लेग काली खांसी, टी से हो जाएगा टिटनेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है, डिप्थीरिया, प्लेग और काली खांसी, टिटनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखें एड्स प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, एड्स जो हो जाता है वो रोग प्रतिरोधी तंत्र है। एड्स जब हो जाता है तो भाई बचने की उम्मीद ना समझो, है ना, तो इसलिए दूर रहा करो। कह रहा है किस रोग के
प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एटीएस का टीका लगाया जाता है। एटीएस का टीका किसके लिए लगाया जाता है ये आपको बताना है। एटीएस का टीका किसके लिए लगाया जाता है, ध्यान रखना ये टीको बहुत ही पूछे आते हैं एग्जाम में। तो टिटनेस के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका खांसी के लिए लगाया जाता है, याद रखना। डीपीटी का डिप्थीरिया और प्लेग काली खांसी और टिटनेस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से वनस्पति विज्ञान हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान का हो जाएगा कि पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है भाई? पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? दारू उत्तक द्वारा चढ़ता है, किसके? दारू उत्तक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों द्वारा बाष्पोत्सर्जन जाना जाता है, पत्तियों द्वारा बाष्पोत्सर्जन जाना जाता है। पत्तियों द्वारा जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसे जाना जाता है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन उसे कहते हैं। रंध्रों के द्वारा क्या होता है, पानी को बाष्प में उड़ जाता है और जो पौधा होता है वो अपना टेम्परेचर बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा कौन सा है ये आपको बताना है। तो याद रखना इसका नाम कौन सा है, ये नेपंथीज हो जाएगा। कौन सा? नेपंथीज हो जाएगा, जो कीटभक्षी पौधा होता है। आगे बढ़ते हैं। 110 की बात करते हैं। कौन सा कोशिकीय अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो प्रकाश संश्लेषण के उत्तरदायी कौन सा कोशिकीय अंगक है ये आपको बताना है। तो उसका अंगक होता है पर्णहरित, है ना, पर्णहरित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है? अब पौधों की वृद्धि को कौन रोकता है ये आपको बताना है, कौन सा हार्मोन से। तो जो अपना हो जाता है एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो पौधे की वृद्धि को रोकता है, ठीक है, पौधे की वृद्धि को रोकता है तथा जन्म देने में भूमिका निभाता है। तो क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा सजीव वृक्ष है, सबसे लंबा सजीव वृक्ष कौन सा है ये आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। सबसे लंबा सजीव वृक्ष हो जाएगा तुम्हारा स्क्वेवा। कौन सा जाएगा भाई? स्क्वेवा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है? तो तने का कार्य कौन सा नहीं है? पत्तियों को सहारा देना, पत्तियों को सहारा देना तने का कार्य है, बिल्कुल है। भोजन का स्थानांतरण करना, बिल्कुल तने के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन का संग्रहण करना, अरे भोजन का संग्रहण पत्तियों तक इसी तो जाएगा, बिल्कुल राइट। मिट्टी में पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, बिल्कुल गलत, ये जाइलम जड़ों का कारण होता है, जाइलम का, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? अधिकांश जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं ये आपको बताना है। तो किस रूप में लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, बताइएगा ऑक्सीजन उत्पन्न कैसे होती है? अरे कहाँ से निकलती है ऑक्सीजन? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन उत्पन्न होती है पानी से। कहाँ से? पानी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पानी H2O प्लस कौन सी होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या निकलेगी? H2CO प्लस O2 एक साइड में निकल जाती है, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बोतल कॉर्क किस पौधे के कॉर्क उत्तक से प्राप्त होता है? बोतल कॉर्क किस पौधे के कॉर्क उत्तक से प्राप्त होता है ये आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो बोतल कॉर्क होता है वो क्यूरक्स, है ना, क्यूरक्स, ध्यान रखना, क्यूरक्स कॉर्क उत्तक से उत्पन्न होता है। क्यूरक्स डबल का दे रखा होगा, डबल का, तो डबल का यहाँ मिलेगा कॉर्क कॉर्क, ठीक है। तो इस प्रकार ट्रिक बन जाएगी हमारी ये, अगर मिलता है एग्जाम में तो बिल्कुल लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मशरूम का
खाने योग्य भाग है। मशरूम जो होती है उसके खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो इसकी जनन अवस्था जो होती है वह खाने योग्य होती है। ठीक है, जनन अवस्था क्या होती है, खाने योग्य होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या है, कवक है। कह रहा तुम्हारा डेयरी के दूध तथा वनस्पति के उत्पादों का किण्वन करने वाला जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, ये आपको बताना है। डेयरी के दूध तथा वनस्पति के उत्पादन का किण्वन करने वाला जीवाणु कौन सा है, इसका आंसर देना है। तो भाई कौन सा जाएगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का एक जीवाणु हो जाता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है और वनस्पति उत्पादन का किण्वन करता है। आगे बढ़ते हैं। फल है एक पका हुआ, क्या है। फल एक पका हुआ क्या है। फल एक पका हुआ क्या है, अंडाशय है, क्योंकि ये मादा से उत्पन्न होता है तो अंडाशय कहेंगे इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिवी पैरी किसमें पाया जाता है। बिवी पैरी किसमें पाया जाता है। बिवी पैरी जो होता है वो मैनग्रोव पौधों में पाया जाता है। किसमें, मैनग्रोव पौधों में पाया जाता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा है गैसीय हार्मोन्स है। गैसीय हार्मोन्स है, बताइएगा। गैसीय हार्मोन्स किसे कहेंगे, जो फलों को पकाता है ना, जो फलों को पकाता है। तो एथाइलिन जो हो जाएगा वो फलों को पकाने का एक प्रकार से गैसीय हार्मोन्स है। तो ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, एथाइलिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 22। यहाँ दे रखा है तुम्हारा प्रकाशीय अभिक्रिया का स्थान है। प्रकाशीय अभिक्रिया का स्थान कौन सा है वो आपको बताना है। प्रकाशीय अभिक्रिया का स्थान है अपना कौन सा जाएगा, ग्रेनम। क्या हो जाएगा भाई, ग्रेनम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेनम। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोशिका भित्ति का खनिज घटक है। कोशिका भित्ति का खनिज घटक क्या है, ये आपको बताना है। कौन सा राइट होगा, कोशिका भित्ति का जो खनिज घटक होता है वो होता है जस्ता, मतलब जिंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति का खनिज घटक हो जाता है अपना जस्ता, जिंक। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है अदरक एक जड़ ना होकर तना है क्योंकि यह भोजन संग्रह करती है, यह स्वाद में कड़वी है, इसमें पर्व संधियां और पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें पर्व संधियां तथा पर्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जिन लोगों को भाई बुक अगर लेना है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। क्या, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जल्द ही आपको ऐप के थ्रू पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी। ठीक है, आज शाम तक आपको वह बुक मिल जाएगी। जिन लोगों को बुक लेना है, ठीक है, एक प्रकार से बुक लेना क्या है, फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, जिस किसी को बुक अगर डाउनलोड करना है तो आराम से कर सकते हैं ऐप के थ्रू। ठीक है, जब चाहें तब आप उसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए आपको ऐप बनाकर तैयार किए गए हैं। निम्न में से सही आहार श्रृंखला को दर्शाता है। निम्न में से सही आहार श्रृंखला को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। सही आहार श्रृंखला को दर्शाता है मतलब सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले मांसाहारी आएंगे, बिल्कुल गलत। अपघटक आएंगे, ये बिल्कुल गलत। तो इन दोनों में से दो एक होगा। सबसे पहले पौधे, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद अपघटक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 27। कुनीन प्राप्त होता है। कुनीन जो होता है वो प्राप्त होता है। तो भाई कुनीन किससे प्राप्त होता है, कुनीन प्राप्त होता है हमारे सिनकोना से। सिनकोना वृक्ष होता है, उससे क्या होता है, कुनीन प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो रेगिस्तान की भूमि कैसी है, मरुस्थल है, तो वहाँ पर कैसे पाए जाएंगे, मरुदभिद पौधे पाए जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है पौधे की आयु की गणना की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आपके। पौधे की आयु की गणना की जाती है उसके घेरों को मापकर, बिल्कुल गलत। इसकी लंबाई मापकर, ये भी गलत। वर्षीय वलयों को गिनकर, जो वार्षीय वलय होते हैं उनको गिनकर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से विविध देखने को मिलेंगे मिक्सिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है ये हमको बताना है। तो हीमोग्लोबिन में जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है? लोहा होता है। इसी के कारण रक्त का रंग जो लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। जो सबको रक्त दे सकता है उसका वर्ग क्या होता है? उसका रक्त वर्ग क्या होता है? जो सबको रक्त दे दे, मतलब रक्त दाता, है ना, क्या कहते हैं? रक्त दाता। ओ जो होता है वो सबको रक्त दे सकता है। ए भी जो होता है वो सबसे रक्त ले सकता है। ध्यान रखना, ओ होता है वो सबको रक्त दे सकता है मगर ले नहीं सकता। ए भी सबसे रक्त ले सकता है मगर दे नहीं सकता, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसे कहते हैं सर्वग्राही। क्या कहते हैं भाई? सर्वग्राही। इसे कहते हैं सर्वदाता। सर्वदाता। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि सबको रक्त दे दे, तो कौन जाएगा? सर्वदाता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। भाई आंसर देगा पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृद्धि को रोकता है? तो वृद्धि को पदार्थ कौन सा रोकता है ये आपको बताना है। वृद्धि को कौन सा पदार्थ रोकता है ये आपको बताना है। तो कौन सा जाएगा? इससे पहले भी मैंने इसे देखा था, एब्सेसिक अम्ल जो होता है वो वृद्धि को रोकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हार्मोन्स भी आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है कौन सा है आपको बताना है। तो आपको पता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सबसे हानिकारक होता है। तो CO बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 135 देखा है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये अपना बाघ हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल है, ये अपना हो जाता है कमल। ये बहुत ईजी है इसलिए डायरेक्टली मैं आपको बता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कौन सा है भाई? मोर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। देखो ना बिल्ली देती है ना कंगारू, बच्चे देते हैं दोनों दोनों। तो जो हो जाता है प्लेटिप्स, ये कहता है भाई अंडे देता है। कहता है ये अंडे देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अंडे देने वाले कहलाते हैं। अंडे देने वाले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। अंडे देने वाले क्या कहलाते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंडज कहा जाता है। क्या कहता है भाई? अंडज कहा जाता है। 140 की बात करते हैं। कह रहा है तुम्हारा किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है? किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका हो जाएगा भाई? कछुआ का जीवन काल सबसे अधिक होता है। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। किस जीव का काल सबसे कम होता है? किस जीव का काल सबसे कम होता है? सबसे कम जीवन काल किसका होता है ये आपको बताना है। तो किसका होता है? मैफ्लाई का होता है। किसका? मैफ्लाई का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। दूध में जीवाणुओं को मारने का वैज्ञानिक क्रिया को क्या कहते हैं? जो दूध में जीवाणु होते हैं उनको मारने की वैज्ञानिक क्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं वह आपको बताना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर के तलवे से मनुष्य शरीर में प्रवेश पाने वाला गोल कृमि है। पैर के जो तलवा होता है उससे मनुष्य के शरीर में जो प्रवेश करता है गोल कृमि, उसे हम क्या कहते हैं?
उसे पिनकृमि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई? पिनकृमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में खाने योग्य कवक कौन सा है? खाने युक्त कवक कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ध्यान से देखना, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाने योग्य कवक है तुम्हारा एग्रीकस। एग्रीकस, ठीक है। तो एग्री नाम में छुपा हुआ है, तो एग्रीकस बिल्कुल याद रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल त्रासदी में निकलने वाली गैस थी। भोपाल त्रासदी में निकलने वाली गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। आपको पता है क्या नाम था उसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है तुम्हारा सेरीकल्चर निम्नलिखित है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं आपको बताना है। सेरीकल्चर संबंधित है किससे है? सेरीकल्चर संबंधित हो जाएगा रेशम कीट पालन से, सेरीकल्चर हो जाएगा। एपीकल्चर हो जाता है अपने मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 147। क्वेश्चन कह रहा है फलों और सब्जियों में नहीं होता। फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता है? कौन सा विटामिन नहीं होता है, ये आपको बताना है। विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई भी होता है, मगर विटामिन डी ओनली धूप में होता है, ठीक है, और दूध में होता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक प्रोटीन का स्ताव है। सर्वाधिक प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होती है? सबसे प्रोटीन होती है सोयाबीन से। आपको पता ही है ना, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आगे देखते हैं 149। क्वेश्चन कह रहा है एक जलोद्भिद है, एक क्या है ये आपको बताना है। जलोद्भिद एक है, क्या है? जलीय पौधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है। विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहते हैं उसे। क्या कहते हैं भाई? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के की कमी का परिणाम होगा। विटामिन के की कमी का परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा जाएगा भाई? रुधिर का थक्का इससे नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, पौधे का जनन भाग है। पौधे का जो जनन भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो पौधा जनन कहाँ से करता है भाई? फूल से जनन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रक्तदान में सर्वाधिक रक्तग्राही समूह है। रक्तग्राही समूह है, मतलब ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला है ना। तो रक्तग्राही कौन सा हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन अभी है ना, अभी बताया था। ये दाता होता है, ये ग्राही होता है। तो सर्वग्राही कौन सा जाएगा भाई? रक्तग्राही कौन जाएगा? विटामिन ए बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, फूल गोभी है एक। फूल गोभी जो होती है वह क्या है? एक बिल्कुल पुष्प क्रम है। क्या है? पुष्प क्रम है फूल गोभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, एक वास्तविक मछली है। एक वास्तविक मछली जो होती है वो कौन सी है? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक वास्तविक मछली है, कौन सी है? डॉग फिश जो होती है वो एक वास्तविक मछली है। डॉग फिश क्या है? एक वास्तविक मछली है। आगे देखते हैं, हाथी दांत किसका रूपांतरण होता है? हाथी दांत जो होता है वो किसका रूपांतरण होता है? किसको होता है? उसे कृंतक दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक दांत कहते हैं। जो साइड में अपने होते हैं मांस खाने वाले, उन्हें कृंतक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57। यहाँ पे कह रहा है एंजाइमों का नाम रखने के लिए उनमें से हटाकर प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं ये आपको बताना है। कौन सा लगाते हैं भाई? एज हटाते हैं, है ना, एज हटाते हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
एंजाइम, एज है ना, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं, निकटवर्ती दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है, कौन सा लेंस लाया जाता है, ये आपको बताना है। मायोपिया में कौन सा होता है, निकटवर्ती दोष में, इसमें अवतल दर्पण मतलब अवतल लेंस का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मच्छर मलेरिया के वाहक का काम करते हैं, यह खोज किसने की। मच्छर मलेरिया के वाहक का कार्य करते हैं, काम करते हैं, यह खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। मच्छर मलेरिया के वाहक का काम करते हैं, यह खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने, रोनाल्ड रॉस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे देखते हैं, रात के समय पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, इस समय क्या होता है आपको पता है, शाम के लिए क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए मना किया जाता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। देखा है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, वह ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त समूह क्या होगा। जिसका रक्त समूह क्या होगा, ए वाला या तो ए से ही लेगा या फिर सर्वग्राही सर्वदाता से लेगा ओ से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यह प्रेक्षित किया था, किसने किया था। यह प्रेक्षित किसने किया था। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यह प्रेक्षित किसने किया था, तो यह प्रेक्षित किया था डी बैरी ने। किसने, डी बैरी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उड़ने वाली स्तनी है, तो उड़ने वाली स्तनी आपको बताना है कौन सी है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन आया था, मैंने एग्जाम कराया था आपको क्वेश्चन पे, और मैं आपको जल्दी ही क्वेश्चन पेपर दूंगा पेपर के थ्रू, ठीक है। जो आपका एक ऐप बनाऊंगा मैं 50 पेपरों वाला, 50 पेपरों वाला ऐप बनाने वाला हूँ। ओरिजिनल पेपर मिलेंगे, ओरिजिनल पेपर जो अपने 2020 में, 2019 में और 2018 में जो हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनल पेपर देने वाला हूँ, और जो 25 मार्च को हुए हैं सभी के दूंगा। टोटल 50 क्वेश्चन चाहे कितने भी हों, तो मैं आपको ऐप में सारे के सारे ऐड कर दूंगा और आपको दे दूंगा, ठीक है। और आप आराम से उन्हीं को लगाना और आराम से एग्ज़ाम देकर फिर आ जाना, ठीक है। और बुक तो भी पढ़ना ही पढ़ना है, बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर बुक से उठाता है। आगे देखते हैं फिर, कौन सा पढ़ रहे थे भाई, हाँ ये पढ़ रहे थे, तो कौन सा हो जाएगा, चमगादड़ रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, ये आपको बताना है। तो उभयलिंगी कौन सा हो जाएगा भाई, केंचुआ होता है उभयलिंगी, मतलब इसमें ही मादा और नर दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग अलग नहीं होते हैं, एक में ही होते हैं, इसीलिए उभयलिंगी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखा है विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है भाई, आंवला में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी उड़ने में सक्षम नहीं है। शुतुरमुर्ग, बत्तख, पेंगुइन, कौन सा, किबी, कौन सा जाएगा भाई, पेंगुइन, ये उड़ने में सक्षम नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है वह आपको बताना है। लोहा किस में पाएगा भाई, प्रचुर मात्रा में, केला में, अमरूद में बिल्कुल पाया जाता है लोहा, ये राइट है। आयोडीन समुद्री खाद्य पदार्थों में बिल्कुल पाया जाता है। विटामिन डी हरी पत्तेदार सब्जियों में, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। विटामिन है, B1 है ना, थायमीन है, ये सारे दालों में पाता है, ये बिल्कुल राइट है। तो विटामिन सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल गलत रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किस में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे ऊर्जा कौन देता है भी, केला देता है ना, केला एकदम ऊर्जा देता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा,
निम्नलिखित में से कौन सा एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रचुरतम स्रोत है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, तो किस में हो जाएगा? सेब, सेम, गाजर, अमरूद, कौन सा राइट होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, रक्त एक ट्रॉफी है ना, रक्त विटामिन बी किस में होता है भाई? अमरूद में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में होता है? विटामिन बी किस में होता है भाई? विटामिन B1 ये होता है तुम्हारे अमरूद में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये इससे पहले भी देखा हमने, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में होता है अभी? सोयाबीन में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा इन सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा पोषक देखा है, एक तरफ खाद्य पदार्थ देखा है, ठीक है। प्रोटीन किस में से ज़्यादा होता है ये आपको देखना है, वसा किस में होता है, खनिज किस में होता है और स्टार्च किस में होता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे, नहीं छोटा मत करो। इसी प्रकार से बता दो आंसर कौन सा होगा, इसी प्रकार से बता दो आंसर कौन सा होगा। देखो प्रोटीन की बात करते हैं और वसा की बात करते हैं, खनिज की बात करते हैं, स्टार्च की बात करते हैं। खनिज पदार्थ ये तो भाई हरी सब्जी में होते हैं, ये तो राइट है 3 वाला, ठीक है। वसा फैट मक्खन में होगा, चिकना आता है ना, तो फैट किस में हो जाएगा? मक्खन में हो जाएगा। प्रोटीन मक्का में होती है, पनीर में? भाई प्रोटीन होगा पनीर में ज़्यादा, और स्टार्च मक्का में हो जाएगा। देखो कौन सा है, बराबर बराबर हैं सभी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है दूध, घी तथा मक्खन द्वारा प्राप्त होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। दूध, घी तथा मक्खन के द्वारा क्या होता है? विटामिन और विटामिन डी प्राप्त होता है, अभी से पहले देखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं निम्न में से किस में विटामिन ई, ए, ई, सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ए, ई, सी प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो मूली में तो विटामिन ए होती नहीं, ना सलजम में होती है, ना चुकंदर में विटामिन ए, गाजर में होती है, तो इसी में सब पाए जाएंगे फिर तो। विटामिन ए, ई, सी किस में आएंगे? विटामिन ए, ई, सी गाजर में पाई जाती है। आगे देखते हैं निम्न में से किस में ऊर्जा की प्रतिशतता अधिक होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होगी, उसके बाद किस में होगी? ऊर्जा की मात्रा बताओ, थोड़ा समय दिया जाएगा। अरे कार्बोहाइड्रेट के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? वसा आती है ना, फैट आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पसीने में होता है, पसीने में क्या होता है? पसीने में होता है, पसीने में क्या होता है? लवक व पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ होते हैं। लवक व व्यर्थ पदार्थ होते हैं, अनावश्यक जल होता है, व्यर्थ पदार्थ होते हैं। भाई लवक भी होते हैं और व्यर्थ पदार्थ भी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से जीव विज्ञान स्टार्ट होती है। फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है आलू पौधे का होता है। आलू पौधे का क्या है? आलू पौधे का क्या है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? एक तना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं आहार चक्र की शुरुआत किससे होती है। आहार जो चक्र होता है उसकी शुरुआत किससे होती है? तो आपको पता है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आहार चक्र की शुरुआत होती है फोटोसिंथेसिस से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं निम्न गुण में से पौधे तथा जंतु कोष किसमें भिन्न है। किसमें भिन्न है? पौधे तथा जंतु कोष किसमें भिन्न है? ये सेल भित्ति हो सकती है, कोशिका भित्ति से कहते हैं ना। हाँ यही राइट होगा भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल भित्ति। आगे बढ़ते हैं 79। उभयचरी जंतु कैसे श्वसन करते हैं? उभयचरी जंतु होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? ये फेफड़ों से भी करते हैं तथा गिल से भी करते हैं, ये दोनों से करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ए और सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं।
एक प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल या 20 एमिनो एसिड होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक प्रोटीन बराबर 20 एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ रखा है पत्तियों का हरा रंग किस कारण है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये किसके कारण होता है भाई, हरित लवक के कारण होता है। ऐसा कुछ दिन रखा है तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिकाहीन ग्रंथियों का स्त्राव कहलाता है। नलिकाहीन जो ग्रंथियां होती हैं उनका स्त्राव क्या कहलाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। नलिकाहीन जो ग्रंथियां होती हैं जब किसी उनका स्त्राव होता है तो उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नलिकाहीन, नलिकों से बहता तो वो हार्मोन्स नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। हार्मोन्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। मेटाबॉलिक कार्यों के लिए। किसी मेटाबॉलिक कार्य क्या होता है, जैसे तने का पौधे का बड़ा करना, छोटा करना, फल उत्पन्न करना, है ना, फल पकाना, ये सब क्या होते हैं, हार्मोन्स के कार्य होते हैं। तो बिल्कुल राइट है, मेटाबॉलिक कार्य के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 184। कह रहा है डीएनए कहाँ मौजूद होता है। डीएनए कहाँ मौजूद होता है। तो डीएनए मौजूद कहाँ होता है भाई, न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भिंडी का वनस्पति नाम क्या है। भिंडी का वनस्पति नाम क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में आया था। भिंडी का वनस्पति नाम क्या है, क्या हो जाएगा, हिबिस्कस एस्क्यूलेंट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, एनेमल होता है, मतलब जो अपना मसूड़ा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेफड़ों में निश्वसन एवं और निश्वसन एवं निश्वसन निम्न में किसके सिकुड़ने पर होता है। फेफड़ों में निश्वसन तथा निश्वसन निम्न में से किसके सिकुड़ने से होता है ये आपको बताना है, कौन सा राइट होगा। थोड़ा समय आपको दिया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। अंतरा पशुरुक पेशियाँ तथा तंतु पुट के कारण होता है सिकुड़ने से। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। 55% होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यीस्ट किसका मुख्य स्रोत है। यीस्ट जो है वो किसका मुख्य स्रोत है ये आपको बताना है। तो कौन सा राइट होगा, राइबोफ्लेविन का मुख्य स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो विलियम हार्वे ने क्या की थी, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। आगे बढ़ते हैं। रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टर ने। ठीक है। आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में क्या अनिवार्य है। आहार श्रृंखला के शुरुआत के लिए निम्न में क्या अनिवार्य है। तो आहार श्रृंखला कैसे होती है भाई, हरे पौधों से स्टार्ट होती है, तो अनिवार्य क्या है, हरे पौधे बहुत ही अनिवार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आने की उम्मीद इसकी रहती है हर एग्जाम में। तो वनस्पति कोशिका में होता है भाई कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में आता है, वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है।
आगे बढ़ते हैं। मनुष्य मादा दोनों चीज़ आएंगे, ठीक है, में निषेचन किस स्थान पर होता है? मादा में कह रहा है, मादा में निषेचन किस स्थान पर होता है? तो कहाँ हो जाएगा भाई? अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका भी दे सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक क्या होते हैं ये आपको बताना है। अपमार्जक क्या होते हैं? ये निर्मलक होते हैं। क्या होते हैं? निर्मलक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? जठर रस जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है ये आपको बताना है। कौन से होते हैं भाई इसमें? पेप्सिन और रेनिन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जठर रस में कौन से होते हैं? पेप्सिन और रेनिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में जनन का प्रकार है केवल। मनुष्य में जनन का प्रकार है केवल क्या है? लैंगिक है ओनली, है ना? क्या है? लैंगिक है। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। यह एक कवक है। क्या है? यह एक कवक है और इससे के द्वारा क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक दवा इसकी बनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो जो शिराएँ होती हैं वो अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं, तो उसका कहाँ बहेगा भाई? शिराओं में बहेगा। और सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? पल्मोनरी शिरा होती है। कह रहा है हैजा किससे फैलता है? हैजा किससे फैलता है? हैजा किससे फैलेगा भाई? दूषित पानी से हैजा फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ होता है? तो आपको पता है जो क्लोरोफिल होता है कहाँ होता है? हरी पत्तियों में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं ये आपसे पूछ रखा है। रंध्र जिसे कहा जाता है, रंध्र, स्टोमेटा रंध्र, ये पत्तियों की निचली तरफ होते हैं, ठीक है। इसके जरिए क्या होता है, जो कहते हैं ना टेम्परेचर बनाए रखते हैं पौधे, ये हो जाएगा स्टोमेटा के द्वारा। इन्हें रंध्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ग्रोव्य कशेरुकाएँ होती हैं। मनुष्य में ग्रोव्य कशेरुकाएँ होती हैं, कितनी होती हैं वो आपको बताना है। तो ग्रव्य कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। कितनी होती है भाई? 7 होती है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? 100% आने वाला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? शरीर तंत्र प्रणाली को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है ये आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो शरीर तंत्र प्रणाली को नियंत्रित कौन करता है भाई? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शरीर तंत्र प्रणाली कौन नियंत्रित करता है? ये हार्मोन से नियंत्रित करते हैं, है ना भाई, हार्मोन से विटामिन। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इससे सर्च मारकर इससे देखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो मुझे तो हार्मोन्स लग रहा है अभी, ठीक है। इसको मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है?
सूर्य प्रकाश जो होता है वो कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी, रक्त एक क्या करेगा? रथ एक, है ना, बिल्कुल, रथ एक ट्रॉफी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? रथ एक। कहाँ से क्या बनेगा? यह मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या होगा, वह आपको बताना है इन ऑप्शनों में से। तो प्रोटीन का स्रोत क्या है भाई? मछली। वैसे क्या होता है? सोयाबीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्लेग बीमारी किससे फैलती है? प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो प्लेग बीमारी किससे फैलेगी भाई? चूहे से फैलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? किससे होता है ये? माइटोसिस से होता है। किससे? माइटोसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? आंवला, नींबू, क्या होगा? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन्स किस अंग से स्थापित होता है? इंसुलिन हार्मोन्स किस अंग से स्थापित होता है? तो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से, अग्न्याशय से ये स्थापित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है स्तन ग्रंथि से दूध निकलने में सहायक हार्मोन्स है। स्तन ग्रंथि से दूध निकलने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है? 2020 से पूछा हुआ क्वेश्चन। कौन सा है भाई? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड होने की संभावना 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड शुद्ध कह रहा है, ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में डाला जाता है? बताएगा कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो आपको पता है जो शुद्ध रक्त होता है वो हृदय किस भाग में डाला जाता है? कह रहा है डाला जाता है, मतलब रखा जाता है। तो बायां अलिंद में रखा जाएगा। किसमें? बायां अलिंद में रखा जाएगा। जैसे ही ये बाएं निलय में जाएगा और इसका पंपिंग हो जाएगा। यहाँ कह रहा है रखा जाता है, एक भाग में डाला जाता है, तो बाएं अलिंद में डाला जाता है। अगर पंपिंग कहता पंपिंग होता है तो बाएं निलय में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन निम्न में सर्वाधिक है। प्रोटीन निम्न में सर्वाधिक है किसमें है? तो आपको बताया सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लीवर का मुख्य कार्य है। लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन क्रिया करना, है ना, पाचन क्रिया होता है लीवर का मुख्य कार्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हृदय में कितने भाग हैं? हृदय में कितने भाग होते हैं ये आपको बताना है। मनुष्य के पूछेगा तो 4 होते हैं, कॉकरोच के पूछेगा तो 3 होते हैं, वो मेढक के पूछेगा तो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को पचाने के लिए अमाशय जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्थापित करता है उसका पीएच मान क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो स्थापित करता है उसका पीएच मान आपको बताना है कौन सा रहने वाला है। तो उसका पीएच मान कितना होता है भाई? 2 होता है। ध्यान रखना HCl का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 2 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाकर पूछ रखा है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में 2 शुक्र वाहिनियाँ खुलती हैं। मनुष्य में 2 शुक्र वाहिनियाँ कहाँ खुलती हैं ये आपको बताना है। आपको पता है शुक्राणु जो आपके वृषाणु होते हैं शुक्राणु कहते हैं ना, तो शुक्र वाहिनियाँ कहाँ खुलेंगी भाई? मूत्र मार्ग में खुलती हैं। कहाँ पर? मूत्र मार्ग में खुलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है। शिशु के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व कौन सा होता है वह आपको बताना है। तो आपको पता है कि बच्चे को प्रोटीन दो, प्रोटीन दो, प्रोटीन दो, है ना, कहते हैं ना, कहते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? प्रोटीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को
जीवन रक्षक धातु कहते हैं? किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे कहते हैं? रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो आपको बताया था विटामिन सी जो है गर्म होने पर नष्ट बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? बताया था सर्वदाता विटामिन ओ, सर्वग्राही विटामिन ए बी। तो सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए बी रहने वाला है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंड्रॉन जोड़ते हैं। टेंड्रॉन जोड़ते हैं किसको किससे जोड़ते हैं ये आपको बताना है। टेंड्रॉन किसको किससे जोड़ते हैं ये आपको बताना है। कौन सा राइट होगा? डेंड्राइट जोड़ते हैं तुम्हारे अस्थि को अस्थि से, मगर टेंड्रॉन जो होते हैं वो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। दोनों कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी टीका किस बीमारी के इलाज के लिए लगाया जाता है? इससे पहले बताया था बीसीजी का टीका टीबी या फिर क्षय रोग के लिए लगाया जाता है और टीबी को 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस की बीमारी है? तो वायरस की बीमारी कौन सी है ये आपको बताना है। तो पीलियो जो हो जाएगी वो किसकी? वायरस की बीमारी है, ठीक है। पोलियो वायरस की बीमारी है और आपको पता ही है अभी, है ना, कोविड-19 वायरस चल रहा है। लार में कौन सा एंजाइम है? रिपीट क्वेश्चन, फिर रिपीट हुआ। लार में कौन सा होता है भाई? रेनिन, पेप्सिन, टेलिन या फिर ट्रिप्सिन? कौन सा राइट होगा? अब टिपिकल क्वेश्चन आया है ना, तो कौन सा था भाई? टेलिन होता है ना, टेलिन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? और 100% ये आने का क्वेश्चन अभी बताएगा। कौन सी जाएगी? नेफ्रॉन होती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है तुम्हारा गिनी कृमि के रोग में फफोले उत्पन्न होने के कारण हैं। गिनी कृमि रोग जो हो जाता है उसमें फफोले उत्पन्न होते हैं, उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो उसका कारण क्या है? मादा कृमि है। क्या है? मादा कृमि है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है किस में होती है? श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोकोमा रोग संबंधित है। 2-3 बार इसे देख लिया, ये आंखों से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लुएंजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये वायरस के कारण होती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है? फिर रिपीटेड क्वेश्चन। एनिमल मतलब अपना होता है मसूड़ा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा तत्व या रसायन पौधे से प्राप्त होता है? तो पौधे से प्राप्त कौन सा होता है? पौधे की बात कर रहा है, ध्यान रखना। पौधे से कौन सा प्राप्त होता है? क्यूनिन जो होता है वह पौधे से प्राप्त होता है। क्यूनिन जो होता है वह पौधे से प्राप्त होता है। इंसुलिन मत लगा देना, इंसुलिन कवक से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा रुधिर एक उत्तक है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। रुधिर एक उत्तक है, कैसा है? तरल संयोजी उत्तक हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायड़ है। हायड़ क्या है? हायड़ है। हायड़ क्या है? हायड़ जो होती है वह जीभ की हड्डी होती है। हायड़ क्या होती है? जीभ की हड्डी होती है हायड़, ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं। समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है किसमें पाया है भाई? घास में पाया जाता है समानांतर शिराविन्यास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? ये बहुत जितनी बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं वह समझ लो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादातर वही रिपीट होते हैं। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिका है? निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिका है, वह बताना है। एक कोशिका कौन सा है? तो एक कोशिका कौन सा होता है? अमीबा जो होती है वह एक कोशिका जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ इनमें से किससे संबंधित है? चमगादड़ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा जाएगा? चमगादड़ जो होती है वो स्तनधारी होता है, उड़ने वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है पार्श्व गुहिकाएं किसमें पाई जाती हैं? पार्श्व गुहिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो पार्श्व गुहिकाएं पसंद आएगी, ये प्रमस्तिष्क में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाएंगी? ये प्रमस्तिष्क में पाई जाती हैं, जैसे सेरेब्रम कहते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यह होता है। आगे बढ़ते हैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फिर वही रिपीट क्वेश्चन, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ठीक है, एनिमल से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सी है? रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के रहने वाली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन आनुवांशिक स्थित होते हैं, जिन किसमें स्थित होते हैं ये आपको बताना है। तो जिन किस मौजूद होते हैं भाई? गुणसूत्र पर जिन मौजूद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चाय निम्न में से किसके कारण अच्छा उत्तेजक है? चाय निम्न में से किसके कारण अच्छा उत्तेजक है? तो चाय में क्या होता है भाई? निकोटीन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। ओ उत्तेजक की बात कर रहा है। रुको यार, कैफी में दे रखा है यहाँ पर, रुको रुको, इसका आंसर कुछ हो रहा है भाई। चाय निम्न में से किसके कारण अच्छा उत्तेजक है बात कर रहा है। उत्तेजक की बात कर रहा है भाई। चाय में कैफीन होगा तो राइट होगा कैफीन। ठीक है, कैफीन होगा, प्रोटीन पूछता तो हो जाता है निकोटीन। ठीक है, कौन जाएगा? कैफीन हो जाएगा चाय में। क्या हो रहा है गले में यार। आगे देखते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम में पूरक गुणसूत्र हैं, कौन से हैं ये आपको बताना है। टर्नर्स सिंड्रोम में पूरक गुणसूत्र हैं, तो टर्नर्स सिंड्रोम में पूरक गुणसूत्र कौन से आएंगे? ये हो जाएगा 45XO। 45XO। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी 100% आने की संभावना है इसकी। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, ये तो सभी को पता होगा, 206। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलमान खान ने भी दिया ना, ऐड किया था, बहुत बार बताया था, न्यूज़ में आता था बार बार। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी का कारण होता है। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन। आगे देखते हैं, मछली कैसे सांस लेती है? मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है, 100% आने वाला क्वेश्चन। मछली कैसे सांस लेती है भाई? कैसे सांस लेती है भाई? अरे इजी क्वेश्चन है, गिल से सांस लेती है, गलफड़ों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? अब ये हानि पहुंचाने वाला, वहाँ उत्तेजक पूछ रखा था, ये हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा जाएगा? निकोटीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है तुम्हारा
परिणाम स्तंभ रूपांतरण है, परिणाम स्तंभ जो होता है वो किसका रूपांतरण है, ये आपको बताना है। परिणाम स्तंभ रूपांतरण किसका होता है भाई, यह तने का रूपांतरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी थी भाई, 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में, 14 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 51। क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा, तो वह कौन सा हो जाएगी भाई, डर्मेटोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है, कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है, ये भी 100% आने वाले क्वेश्चन है, ये टीपीका बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अस्थमा जो होती है वो प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक फूल के आवश्यक अंग होते हैं, एक फूल के जो आवश्यक अंग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पता है ये होता है फूल, ये क्या होती है, ये होता है जायांग, किसका, मादा का, और ये जो होता है फूल की पत्तियां ये होते हैं पुंकेसर। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पुंकेसर और जायांग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में आमतौर पर पाए जाने वाला कवक रोग है, मनुष्य में आमतौर पर पाए जाने वाला कवक रोग कौन सा हो जाता है, वह आपको बताना है। कॉलरा होता है, हमेशा होता है, बिल्कुल गलत। प्लेग होता है, टाइफाइड होता है, रिंग बर्म होता है, जो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, रिंग बर्म। आपको पता है दांत खुजली, वो रिंग की तरह फैलती हुई जाती है ना, खुजली की बात हो रहा है, रिंग बर्म। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक साधारण मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है, एक साधारण मनुष्य में खून की कितनी मात्रा होती है, 5 से 7 लीटर होती है, मगर यहाँ पर कोई नहीं दे रखा है 7 लीटर, तो कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, 4 से 5। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रखा है तुम्हारा, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत जो होती है का मुख्य कार्य क्या है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, खाने का अवशोषण करना। अरे भाई तो मना कर रहा है गला भी, बताओ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का अवशोषण करना। पाचन कहाँ होता है, पाचन होता है छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो आपको पता है पेनिसिलिन खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये एक एंटीबायोटिक दवा है, ये कवक से प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख ही लिया। आगे, निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है, शक्ति का भंडार किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का भंडार कहा जाता है, एटीपी इसी में संचित रहती है। आगे बढ़ते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 36.8 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे टोटल सारे के सारे स्वास्थ्य विज्ञान जो होती है हमारी, स्वास्थ्य विज्ञान यहाँ पर हमारी हो जाती है कंप्लीट। यहाँ पर होते हैं 259 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैंने सारे की सारे बुक में जितने भी स्वास्थ्य विज्ञान के थे सारे करा दिए। हम कल देखेंगे रसायन विज्ञान या फिर और भौतिक, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स देखेंगे या फिर केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, दोनों में से एक ना एक देख लेंगे कल। तो फ्रेंड्स पर डे आपकी एक मैराथन होती है, तो आज हुई थी आपकी स्वास्थ्य विज्ञान की मैराथन। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आपने पूरी की पूरी वीडियो बहुत अच्छी प्रकार से देखी होगी और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल करना सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।